नमस्कार, मैं प्रकाश अठिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 3 अध्याय कक्षा 10वीं 2 चर वाला रेखिक समीकरण हमारा लगातार कंटिन्यू चल रहा है और अब हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आए हैं और इसके पश्चात हम प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से संबंधित सवालों को हल करने वाले हैं। तो आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7, जो पेपर में कई बार पूछा गया है, वार्षिक परीक्षा में यह कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो ये वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 पर। लिखा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समीकरण युग्म को हल करने वाले हैं। दो हमारे लिए लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, दो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं और इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो आइए चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि पे थोड़ी सी मैं चर्चा करूं, आपको बताना चाहूंगा बेटा। प्रतिस्थापन विधि में जैसे ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड से, यदि हम सेकंड इक्वेशन से x का मान निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, ठीक है ना, या फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x या y का मान निकाल के सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो ये जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन, इससे हम x का वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है ना। निकालेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे बेटा। x इक्वल क्या निकल के आएगा भाई, ये 2y है, इनका पक्षांतर करेंगे तो 3 - 2y, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। समीकरण तीसरा बना देंगे इसको बेटा, ठीक है। अब जो हमारा x का वैल्यू निकला है 3 - 2y, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे इधर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखेंगे x की वैल्यू। तो यहां पे लिखा हुआ है समीकरण 1 7x - 15y और इक्वल में दिया हुआ है 2। x के स्थान पे हमें क्या रखना है बेटा, 3 - 2y, इधर रखेंगे हम 7x की जगह क्या रखेंगे 3 - 2y और ये माइनस के 15y और इक्वल में दिया हुआ है 2। अब यहाँ पर बेटा जब ये ब्रैकेट हटता है तो इसका अंदर गुणा होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। 7 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 7 तिया होता है 21, ये आ जाएगा हमारा 21 माइनस 7 दूना होता है 14y और ये माइनस के 15y और इक्वल में दिया हुआ है 2 दिया है, ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, चर पद को एक तरफ रखेंगे, अचर पद को एक तरफ रखेंगे, ठीक है ना। अंकों का हम एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, ये 21 है, इस तरफ लेके आएंगे और इनको हम जोड़ देंगे भाई। माइनस के 14y और माइनस के 15y को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस के 19y, वो सॉरी 29y, ठीक है ना। और यहां पर बेटा ये 20 दिया है और ये 21 जब इस तरफ लेके आएंगे, 21 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 21 इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, माइनस के 29 जो दिए हैं लिखेंगे
अब हमें 21 में से 2 को हम घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस चिन्ह आएगा, माइनस के 19 आ जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 29 y बराबर में 19, ठीक है ना। अब यहां पर y का जो वैल्यू आएगा बेटा वो आ जाएगा हमारा 19/29, ये काय का मान निकल के आ गया बेटा, y का मान निकल के आ गया, ठीक है ना, ये हमारा y का मान निकला है। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में किसी भी समीकरण में हम ये y का मान रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। हम अपनी सुविधा के अनुसार इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने वाले हैं, तो लिखेंगे x बराबर 3 ऋण 2y, ये दिया है हमें समीकरण नंबर तीसरा। तो यहाँ पर बेटा y का मान रखेंगे 19/29, रखेंगे हम x बराबर 3 और ये माइनस का दिया हुआ है 2, y की वैल्यू क्या रखनी है हमें 19/29, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, x बराबर ये 3 तो दिया ही है, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 लिख लेंगे। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 दूनी होगा बेटा 38, ठीक है ना, और बटे में कितना लिखा है ये 29 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे जब हम 1 और 29 का एलसीएम 29 ही आएगा, मतलब इसका 3 गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 29 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जब 29 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 3 नाम 27 का 7 हासिल आ जाएगा हमारा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना दिया हुआ है 38, ठीक है, और अपॉन में कितना लिखा है 29। अब हमारा बेटा जो x का वैल्यू आएगा, इधर हम 87 में से 38 को माइनस कर देंगे, इधर हमारा 7 7 का 17, 17 में से 8 जाएंगे, इधर बचेगा 9 और यहाँ पर 4 मतलब 4, 49/29। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। x का वैल्यू हमारा 49/29 आया है और y का वैल्यू आया है 19/29। ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है बेटा, परीक्षा की दृष्टि से वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं में ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है। तो ये पहला उदाहरण था जो महत्वपूर्ण था। इस प्रश्नावली 3.2 को करने के पहले मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा समझाने का प्रयास किया।